सुनो भाई, सबसे पहली बात मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें लास्ट क्लास का सबको आता है, ठीक। और नहीं आता तो बेटा कोई नहीं, पहले पुरानी क्लास देखना उसके बाद लास्ट क्लास पे। हमारा लास्ट क्लास में सेविंग फंक्शन हुआ था, सबको पता है। हाँ भाई, बचत फलन हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था। तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। हेडिंग डालो भाई, सीमांत बचत प्रवृत्ति। इंग्लिश में पास है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। मैं सिर्फ सिंपल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ एमपीएस, मैं सिर्फ सिंपल लिख रहा हूँ एमपीएस, ठीक है। अब सुनो भाई, हमारे पास ये जो टॉपिक है इसके अंदर जैसे जिस तरीके से हमने एमपीसी के बारे में पढ़ा है, सेम वे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहली बात मैं तुम्हें बताई थी कि हमारे पास भाई होता क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति। सुनो भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं तुम्हें लास्ट क्लास में एमपीसी के बारे में बताता, सब थोड़ा फोकस करो पहले। एमपीसी मेरे पास क्या होता है भाई, देखो एमपीसी मेरे पास सबसे पहला था डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। और अगर मैं एपीसी की बात कर दूं तो सी अपॉन में वाई, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, अगर मैं बोलूं एमपीसी को मैंने डिनोट किया था, एमपीसी मेरे पास था बी से डिनोट किया था, ठीक। और इसका जो मेरे पास जो फंक्शन था c इज इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू सी बार प्लस में एम पी एस और एक मिनट एम पी सी इंटू में वाई, ठीक है। इसमें दिक्कत है किसी को, बोलो। अब मैं तुम्हें एक ना नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ, मेरे पास होता क्या है, यहाँ फोकस करो। अगर हम यही चीज एम पी एस के अंदर पढ़ते हैं तो मेरे पास जो एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। और अगर ए पी एस बोल दूं तो एस अपॉन में वाई, ठीक है। और मैं इसमें बोलूं कि जैसे मैंने एमपीसी को शो किया ना, अगर मैं एमपीएस को शो करना चाहता हूं मेरा 1 माइनस बी होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या मेरे पास है एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस बी होगा, ठीक है। अब सुनो, ये मेरे पास क्या है एक्चुअल में, मैं तुम्हें एक बात कहती कि मेरे पास ऐसा होता है भाई कि एमपीसी और प्लस में एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। पहली बात है तो मैं बता चुका हूं कि मेरे पास एमपीसी और प्लस में एमपीएस इज इक्वल टू क्या था भाई 1 होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि जो तुम्हारे पास एमपीसी का रेशियो और जो एमपीएस का रेशियो है, मैं दोनों को जोड़ता हूं, मेरे पास किसका एक होता है, मेरे पास 1 के इक्वल आता है। पहली बातें पता लग रही है। अब सुनो, तो भाई मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इन्हीं बातों को लिखता हूं और करके, तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी बोल सकता हूं आराम से, ठीक है। नॉर्मल सी मेरे पास बात है कि जो मेरे पास बी है भाई, उन बच्चों को ढंग से समझ में नहीं आएगा जिसकी पुरानी क्लास अच्छे से कवर नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं इसके क्वेश्चंस वगैरह करवा रखे हैं, इसके जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सके मैंने सारे करवाए। और लास्ट में तुम्हारा एक टफ सा क्वेश्चन था मैंने करवाया था, आज हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर हम दोनों के क्वेश्चंस को मिक्स करके आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एमपीएस मेरे पास क्या भाई 1 माइनस एमपीसी, तो मैं नॉर्मली बोलूंगा कि मेरे पास जो सेविंग फंक्शन होता है वो मेरे पास है ऑटोनोमस कंजप्शन, जो माइनस में आता है। सुनो, सबको पहली बातें बताएं, सब थोड़ा फोकस करो। ये क्या है मेरे पास नेगेटिव सेविंग है, तो है ऑटोनोमस जो कंजप्शन मेरे पास क्या होता है भाई, नेगेटिव सेविंग होती है। जो स्वायत्त उपभोग है मेरे पास वो ऋणात्मक बचत है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कभी भी उपभोग करता हूं, ठीक है, जब मेरी इनकम नहीं है, जब मेरे पास पैसा नहीं है और मैं उपभोग कर रहा हूं, तो मेरी बचत जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जो एस है, एस के पास है भाई माइनस का सी, ठीक है, माइनस का सी। और अगर इसके थोड़ा सा और आगे बढ़े वही बोल दूंगा एमपीएस इंटू में वाई, ठीक है। क्या बोल दूंगा मैं, प्लस में एमपीएस और इंटू में वाई। एमपीएस को लिखने का एक तरीका मेरे पास और होता है भाई, एस इज इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस में 1 माइनस बी इंटू में वाई, ऐसा हो सकता है। मैं यहाँ पे इसको, चलो मैं थोड़ा उसको बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला मैंने, एम पी सी होगा और इंटू में वाई है, तो एस मेरे पास इसके बराबर भाई इसके, और मैं इसको और क्या लिखूंगा भाई, एम पी सी को बस चेंज कर दूंगा, एस इज इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस में 1 माइनस बी और इंटू में वाई, ठीक है। बोलो, ये फॉर्मूले तुम्हें नॉर्मली पता होने चाहिए, जिसको नहीं पता लगते भाई थोड़ी सी दिक्कत तो उसको आएगी जरूर, तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। सुनो,
भाई मैं तुम्हें एक एक करके छोटे छोटे इसके क्वेश्चंस वगैरह करवाता जाता हूँ, उसके बाद ना हम थोड़ा सा देखेंगे कि मेरे पास होती क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। भाई जिसकी मैथ्स में मतलब कि जिसको मैथ्स थोड़ी कम आती है उसको मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम समझ में आएगा ये, ठीक है। जिसने मैथ से नाता बहुत पहले छोड़ रखा है ना, तो उसको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। मैं पूरा ट्राई करूंगा भाई मैं पूरा का पूरा आ जाए, लेकिन हल्की दिक्कत आ सकती है अगर तुम चाहो तो, मतलब खुद दिक्कत लाना चाहो तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज आएगी नहीं दिक्कत, ठीक है। सुनो भाई, मैं तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो तुम्हें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, होता कि मैं सॉल्व करूंगा तुम देखोगे बस। पहला क्वेश्चन मेरे पास है भाई, यहाँ सुनो पहला क्वेश्चन। और हाँ सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस को करना है, ये तुम्हारे 4 मार्क्स गारंटी बचाते हैं एग्जाम में, 4 मार्क्स तुम्हारे बचाते बचाते जरूर है, ठीक है। तुम्हारे MCQ भी बचा सकते हैं, इसमें से बहुत ज्यादा भर भर के MCQ बनते हैं, ठीक। बच्चों का इन्हीं मुंह बना होता है, मैं तुम्हें भी लिखवाया मेरे सारा, ये लिखवाया इसके ये लिखवाया, ये लिखा ये लिखा ये लिखवाया, इसके पीछे मोटिव अलग होता है, ठीक है। मेरा वही कि MCQ तुम आराम से उड़ा दो, ठीक। सुनो यहाँ पे, तो भाई मेरा जो पहला क्वेश्चन है, जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुनो जो क्वेश्चन फर्स्ट है उस क्वेश्चन के अंदर भाई क्या बता रखा है मेरे को उसने। क्वेश्चन में जो मेरे पास फर्स्ट है उसने बोला कि भाई मेरे पास MPC जो है मेरे पास वो 80% है। कितना है मेरे पास भाई 80%। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, सुनो उसने बोला MPS निकाल दो, उसने बोला MPS निकालो, क्या होगा, मैं जब भी बोल दूं बच्चों परसेंट लिखा आ जाए क्या समझेंगे, उसको किससे डिवाइड करेंगे भाई 100 से, तो कितना आएगा 0.8 आएगा, ठीक है। तो MPC कितना है मेरे पास 0.8, मुझे क्या निकाला MPS। भाई अब ना सबसे बड़ी बात है, देखो सुनो, अगर ना किसी को फॉर्मूले को मतलब फॉर्मूले के एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होती है कि मतलब कि तुम्हें इस बात में दिक्कत है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, अगर इस बात में किसी को दिक्कत है तो यहाँ समझो, ठीक। अगर कोई इस बात में करेगा ना मूर्खपंती, तो भाई तुम्हें ज्यादा दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। सुनो सबसे पहले भाई मैंने देखा मेरे पास MPC है, ठीक है। अगर मुझे पता लगाना है कि भाई निकालना क्या है, मेरे पास क्वेश्चन में होगा ये, ठीक है भाई। मैंने देखा MPS, मेरे पास क्या है MPS, मुझे ये निकालना है, तो मैं सबसे पहले सारे फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए, ठीक है। अगर मुझे सारे फॉर्मूले याद हो, भाई कोई इंटीग्रेशन तो है नहीं, आसान से फॉर्मूले, ठीक है। तो MPS मेरे पास क्या है भाई, MPS के कितने फॉर्मूले हैं, पहला मेरे पास MPS का फॉर्मूला डेल्टा, ऐसा फॉर्मूला डेल्टा वाई, ठीक है। अगला मेरे पास क्या है भाई MPS इज इक्वल टू 1 माइनस बी, ठीक है। बी क्या होता है MPC, ये तो होता है ना मेरे पास तो अगला फॉर्मूला है MPS। देखो एक तो मेरे पास ये रहा फॉर्मूला, एक ये रहा, दूसरा मेरे पास ये रहा, ये तो है, और कोई सा फॉर्मूला है हमारे पास नहीं है ना। तो MPS के लिए, इस वाले MPS के लिए मुझे डेल्टा से डेल्टा वाई चाहिए, मेरे पास नहीं क्वेश्चन में, ठीक। इसको उठाता हूं मैं, देखता उसमें है तो इसको लूंगा। हमें ध्यान रख के चलना है, मुझे निकालना क्या है, तो मुझे जो निकालना है मुझे उसके पहले सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक। फिर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, ठीक, हमें वो निकालना है। उसके बाद सबसे फाइनली हमारा कॉमन सेंस, ठीक है। सबसे बड़ी बात इसमें कॉमन सेंस की है। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले मुझे पता है कि भाई MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है, यानी पता ना मेरे को। तो MPC कितना भाई मेरे पास 0.8 प्लस MPS मुझे निकालना है 1। सबको एक बात पता है कि जो भी तुम्हारे पास नंबर्स होते हैं सारी तरफ जाते हैं, मतलब कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ जाते हैं, इस साइड प्लस का साइड जाके माइनस। तो MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 है, ठीक। ये जिसको पॉइंट वाला माइनस करना नहीं आता भाई थोड़ा यहाँ पे देख जाओ, 1 है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। क्या माइनस का इसमें से 0.8, तो 1 को लिखो आगे, इसके पीछे पॉइंट लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, यहाँ नंबर है ना, नंबर के ऊपर 0 लगा दो, 10 से 10 हो जाएगा, ये 10 में से 8 गया तो 2, 0.2, ठीक। कितना मेरे पास आ गया भाई MPS इज इक्वल टू 0.2। मेरे पास इसका आंसर था परसेंटेज में, परसेंट में ना, तो परसेंटेज 20% है मेरे पास है, ठीक। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारा 20% आ जाएगा, ठीक है। इसमें दिक्कत है किसको पहले बताओ, इस वाले क्वेश्चन में किसको दिक्कत है भाई, कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में। चलो इसका नेक्स्ट पे आ जाओ। मेरे पास उसने अगला बता रखा है एस निकालने के लिए। मेरे पास एक जो इसका अगला क्वेश्चन है उसने मेरे से बोल रखा है कि भाई अगर तुम्हारे पास सी बार तुम्हें दे दिया जाए, ठीक है। हाँ भाई, उसने मेरे पास बोला कि अगर तुम्हें सी बार दे दिया जाएगा तो इसने दिया 200,
फिर उसने मेरे पास अगला बोला है कि एमपीएस, एमपीएस तुम्हारे पास जो है भाई 0.4 है, ठीक है, और जो मेरे पास वाई जो है 1000 है, वाई तुम्हारे पास है 1000। उसने बोला भाई एस निकाल दो, ठीक है, क्या बोला उसने, एस को निकाल दो। हमें पता है इसका फॉर्मूला, माइनस का सी बार प्लस में 1 माइनस, अच्छा एक मिनट मैं तो एमपीएस मेरे पास है ना, एमपीएस 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 और इंटू में वाई। समझ रहे हो मैंने क्या बोला है, जो स्टार्टिंग में समझाया था कि हमारे पास निकालना क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और मेरे पास क्या क्या है, एमपीएस इंटू में वाई है। समझे इसमें कुछ क्या बोल रहा हूँ। फिर पायल तुम्हें पता लग रहा है, नहीं लग रहा, क्या चीज ये है ना, हाँ भाई मैं हमेशा बार बार यही बोल रहा हूँ, तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि भाई हम निकालना क्या चाहते हैं, हम जो निकालना चाहते हैं हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। मैंने फॉर्मूला इसीलिए रफ नहीं किया है क्योंकि तुम्हें भी फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। जो उसकी अगली क्लास होगी ना, मैं उसमें तुम्हें बताऊंगा ना कि हाँ भाई बच्चों फॉर्मूला ही होता है, मैं बोलूंगा कॉमन सेंस में याद रख के चलो अपने। यहाँ सुनो, तो एस मेरे पास कितना है भाई, अच्छा सबको पता है ना, ये जो सी है मेरे पास माइनस का 200 आएगा, प्लस एमपीएस कितना है 0.4 इंटू में 1000, कितना मेरे पास आएगा भाई 200 और प्लस 400, ऐसा ही कुछ आएगा क्या, हाँ भाई कुछ पूछ रहा हूं मैं, ऐसे ही आएगा। हम क्या करते हैं, जब मेरे पास ऐसा आएगा बड़े में से छोटा माइनस कर दो, जो बड़े का साइन वो आएगा, पता लग रहा है 400 में से तो कितना मेरे पास 200, एस कितना आ रहा है 200। भाई मैं कुछ तुम्हें जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या मेरे पास जो सी है वो माइनस में हो सकता है, हाँ भाई सूरज, सी हमारा माइनस में हो सकता है या नहीं हो सकता, हाँ तो क्यों और ना तो क्यों, तुम बताना शिवम, एस हमारा माइनस में हो सकता है नहीं सकता, अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों। बोला पलक, हो सकता क्या, कौन सा हो सकता है, सी बताओ, सी माइनस में होगा नहीं होगा, सुहानी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सी माइनस में क्यों नहीं होगा, तो बताना सुहानी, सी माइनस में होगा या नहीं होगा पहले ये बताओ, अगर हाँ है तो क्यों बताओ, और ना है तो भी क्यों बताओ। रुक जा रुक जा अभी रुक जा, कोई बात नहीं, हाँ भाई बोल। तो फिर अपनी अतलिया निकाल के बाहर रखेगा फिर तो वो, फिर तो ऐसे कुछ करेगा ना वो सी को माइनस में कर रहा है, सी माइनस में कर रहा है ना वो, हाँ भाई तुम बोला सेम, नहीं सी बताओ पहले, प्लस में होगा मतलब कि माइनस में होगा या नहीं होगा, तुम्हारा जो भी आंसर है उसको भी रीजन दो उसके पीछे। हाँ भाई नहीं तुम बोला, जो सी है वो मतलब माइनस में नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि अगर मनुष्य कुछ भी कमाए या ना कमाए तो उसे भुगतान करना ही पड़ता है। इससे क्या मेरा क्वेश्चन सही था या गलत था, भाई नॉर्मल सी बात है, सी 0 होगा माइनस में नहीं हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि भाई मैं उपभोग, चलो ठीक है मैं कुछ खाऊंगा तो खाऊंगा, ठीक है, या तो नहीं खाऊंगा, ऐसे होगा ना, मैं एक बार को 0 मान सकता हूँ, एक बार को 0 मान लूंगा, मैं मान लो एक दिन के लिए 0 मान लूंगा, ठीक है, मैं एक दिन के लिए अपने सी को 0 मान सकता हूँ, ठीक है, या फिर पूरे देश के सी को एक दिन के लिए 0 मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले ना कि भाई इसको माइनस में लेके जाओ, तो अब क्या अंदर हाथ काट करके छोड़ते रहे, जो हमने खाया उसको निकाल दो, ऐसा नहीं होगा ना, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन भाई ये तो एस मेरा माइनस में, हाँ भाई गुंजन एस माइनस में होगा नहीं होगा, कैसे, बस मेरा ये वो होगा, बस क्वेश्चन पूछूंगा कैसे। हाँ भाई धीरज, सी हमारा मतलब एस हमारा माइनस में हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों, हाँ क्यों, नहीं बट थोड़ा तेज बोलो, एक मिनट खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ तेज बोलो थोड़ा सा, एक व्यक्ति कुछ कमा नहीं रहा है, हाँ हाँ, अच्छा सेविंग माइनस में क्यों जाएगी ये तो बताओ, ये तो पूछ रहा हूँ।
हाँ भाई अंजलि तुम बोलो। जो एस है माइनस में जा सकता है, नहीं जा सकता? ये एस माइनस में जा सकता है, क्योंकि जब जब उसकी इनकम नहीं होती है, वो ग्रो करता है तो उसकी बचत पे ऋण कम करती है। ठीक है भाई। मेन रीजन ये था कि जब हमारे पास जब इंसान की इनकम, देखो सबसे पहली बात भाई, जो तुम्हारा सी है वो कभी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, सी तुम्हारा माइनस में इसलिए नहीं होता है क्योंकि भाई एक इंसान, मैं से बता चुका हूं मैं, ठीक है, कि एक इंसान जो है ना वो कभी अगर एक दिन का माने तो जीरो मान सकते हैं, लेकिन वैसा वो कभी होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, हम ये जो एस नाप रहे हैं, सी नाप रहे हैं, जीडीपी जो मेजर करते हैं, ये पूरा एक साल की होती है। बोला मैंने, ये सारे एक साल की बात चल रही है। एस सी जो भी बात चल रही है पूरे एक साल की है। ठीक, उसके बाद मैं पूछूं सेविंग, सेविंग माइनस में कब होती है? ठीक है, अगर पूछ रहे हैं भाई जो हमारी बचत है वो नेगेटिव हो सकती है या नहीं सकती है, जस्टिफाई और आंसर। अगर तुम ना पिछले साल के थोड़े से सैंपल पर उठाओगे ना, उसमें बतेरे क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, इकोनॉमिक्स तक बिठा देखना, उसमें थोड़ा सा इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे ना इसके, बोले ये भाई बात बनती नहीं है। अगली बात, तुम्हारे पास ये दोनों क्वेश्चन है, मैं आज ही देख के आया था। ठीक है, तो इन बातों को याद रख के चलो क्या क्या चीजें है, क्योंकि तुम सबसे तो भाई अपनी बुक तो पढ़ी नहीं जाती है, तो सैंपल और कहां से छोड़ोगे। हाँ भाई, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास भाई अब कुछ और क्वेश्चन है जो तुम्हारी थोड़ी सी आत्मा को रुला सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई, हमारे पास जो एक क्वेश्चन है उसमें हमें बता रखा है कि भाई ये फॉर्मूले सब लिखे हुए हैं ना, अपने पेज पलट पलट के देखते रहना। ठीक है, और मैंने आज जितनी बातें बताई है, इन केस मैंने किसी भी क्लास में पूछ लिया और कोई नहीं बता पाता है तो भाई मैं सही कह रहा हूं, घर कॉल करूंगा पक्का, जो भी हो। सुनो भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें हमें जो इनकम है बता रखी है 1000। ठीक है, एक मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने इनकम है मैं 1000 रुपए बता रखी है। उसके बाद उसने बोला है कि जो उसका जो खर्चा है, जो कंजप्शन है, जो उपभोग वो है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो 750 है। कितना भाई? 750। तो कह रहा है कि उसने बोला है औसत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, एवरेज मतलब सेविंग और क्या वही है ना, प्रोपेंसिटी। ठीक है, ये चीज निकालना, मतलब एपीएस निकालना तुम्हें, एपीएस निकालना है। ठीक है, तो अब देखते हैं एपीएस कैसे आता है। देखो भाई यहाँ पे सब फोकस करो, मुझे क्या निकालना है? एपीएस। हमें पहले एपीएस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या था भाई? एपीएस इज इक्वल टू, एपीएस सी नहीं है। हाँ भाई, मेरे पास क्या है? एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन में वाई है। ठीक है, हाँ भाई सूरज खड़ा हो जा, बता एस कैसे आएगा? एस कैसे आएगा ये बता। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। बच्चों आ गया, हमारा ही आ गया। ठीक है, हम इसको लिख रहे हैं अब, देख दो इसको। भाई तू मुझे बता, बस तुम मुझे वो बता दे एस क्या बता, कितना आएगा इतना बता दे बस। मान ले मेरे को नहीं आता एस निकालना, पता कितना आएगा? जल्दी बोल, स्पीड में स्पीड में। किसी को समझाया कैसे आएगा ये? नहीं बताएगा। उपभोग में से इनकम माइनस कर देंगे बच्चों। इसका एकदम देखो आंसर, इसमें से उपभोग में से इनकम माइनस कर दो, सब लिखो, माइनस का 250। ठीक है, सही है। हाँ तो ऐसा बोलना, बैठ जा बैठ जा। हाँ भाई, तुझे मैं ना उस वाले बोर्ड पर खड़ा कर दूं, ध्यान रखियो। याद देखो भाई, तो हम क्या निकाले, पहले हमें एस पता होना चाहिए। ठीक है, एस निकालने के लिए हमें पता है कि भाई देखो एस का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे पता है y इज इक्वल टू मेरा c प्लस एस होता है। ठीक है, y मेरे पास 1000 है और जो c मेरे पास कितना भाई 750 है, तो s तो चुटके में निकल आना है। ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा 1000 में से 750 अगर मैं माइनस कर दूं तो ऐसा आ जाएगा। s कितना मेरे पास 250 है, s कितना मेरे पास 250। तो कैसे निकालेंगे? ए पी एस इज इक्वल टू एस अपॉन में y है, s 250 है, y कितना है भाई 1000, 0 से 0 कट गया 0.25। ठीक है, तो एपीएस कितना है पास 0.25 है। बोलो इसमें दिक्कत है किसी को? हाँ भाई तुझे दिक्कत?
250 को 1000 से डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा। अब सुनो, अच्छा अगर मैं किसी से बोल दूं, मतलब धीरे से बोलूंगा, बता भाई मुझे ना यहाँ पे एपीसी निकालना है, बता एपीसी कैसा आएगा। वैसे मैंने फॉर्मूला बताया नहीं है, अगर कोई अपनी बुद्धि चला सकता है तो इसी के बेस पे बता दो कि अगर कोई एपीसी निकाल सकता है तो। मैंने फॉर्मूला बताया नहीं है इसका। हाँ ठीक है भाई, समझदार हो। तो एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन में वाई है। ठीक है, सी कितना है मेरे पास भाई 750 और फिर यहाँ पे 1000 0 पॉइंट, तो एपीसी कितना आ रहा है 0.75 आ रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, 0.75 है। अब सुनो इसके, अगर मैं देखो तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला और बता दूं जो थोड़ा सा तुम्हें याद रखे चलना, वैसे समझाऊंगा आगे में। ठीक है, एपीसी और प्लस में एपीएस, ये तुम्हारा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जैसे तुम्हारे पास ऐसा ना एमपीसी और प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 आता है, सेम वे में तुम्हारे पास क्या होता है भाई, जो एपीसी और प्लस एपीएस मेरे पास क्या भाई 1 आता है। ठीक है, इसमें कोई अटक रहा है क्या बताओ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोल दो भाई, वरना शर्माते रह जाओगे। चलो मैं तो ना एक ना बता रहा हूँ कि रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। ठीक है, बताइए ना, जो फॉर्मूले जो मैंने तुम्हें रटवाए ना, मैं इसको बता रहा हूँ कि बच्चों ऐसे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, सुनो यहाँ पे